गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सूरज, सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूपीएससी का जो सीएससी का जो प्रीलिम्स में जितने भी पी वाई क्यू मैथ्स होता है ना, उनका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। और बेसिकली जो हमारा सोल्यूशन जो होगा वो अभी तक यूपीएससी के थ्रू जितने भी एग्जाम सीएससी में हुआ है उसका मैथ्स का जितना भी क्वेश्चन है उसको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला अपना नंबर सिस्टम आज स्टार्ट करने वाले हैं, जो 72वीं यूपीएससी देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग देखिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि दो प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है। तो बनाने का तरीका आपको बेस्ट बताएंगे। तो ए गुणा बी कितना है, 2400। और इनके वर्गों का योगफल तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कितना, 5200। तो आपसे पूछा है वो संख्या क्या होगा। तो करना कुछ नहीं है, यहाँ से आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी ले सकते हैं। तो बाई ऑप्शन लेने के लिए सिंपल सा इसमें बाई ऑप्शन ही ले लीजिए। आप देखिए 8 या 24 ये कर रहा है फुलफिल, ये भी हो सकता है, 24 ये भी हो सकता है, और 12 में 24 ये भी हो सकता है। और उसके बाद देखा जाए तो ये 5 में 10 सतिया 21। उसके बाद आप इसकी बात करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको जोड़ करके 5200 आना चाहिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6400, जो कि 5200 ही है। ये एक्स्ट्रा है, ये नहीं होगा। 6 6 का 36 हो जाएगा, 3600। और 4 चौके 1600, 00 6 6 12 3 1 4 5। तो ये 5200 हो जाएगा, यानी दोनों फुलफिल कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। बोला कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है। तो दो अंकों की संख्या आप ऐसे मान लीजिए, इसको छोड़िए, 10x प्लस वाई, ये है हमारा नंबर मान लेते हैं। तो इसका जो गुणनफल अंकों की संख्या, तो x गुना जो y है ये आपका 36 है। और उसके बाद बोला यदि संख्या में 45 हटा दिया जाए, ये संख्या में 10x प्लस वाई में 45 हटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। तो ये एक्स इधर है तो हम इधर लाते हैं तो 9x, और इसको हम लाएंगे तो -9y, और इधर बच जाएगा 45। अगर 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 45। तो x माइनस वाई का मान 5 आ गया यहाँ से। अब बताइए x माइनस वाई बराबर कितना, 5, और x गुना वाई बराबर कितना, 36। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि x का मान 9 ले लेते हैं, y का मान कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो 9 चौके 36, और 9 में से 4 जाएगा तो 5 भी आ जाएगा। ये हमारा फुलफिल कर रहा है। तो आपसे पूछा है कि संख्या क्या है। तो संख्या हम लोग क्या यहाँ से लिया था, 10x प्लस वाई। तो x के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 9 करेंगे। तो 9 दहे का 90, और उसके बाद हम लोग y के जगह पे 4 पुट करेंगे, 4 तो 94 आ गया। तो हमारा जो संख्या होने वाला है उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए सवाल नंबर 3 पे आते हैं। बोला है कि यदि n कोई घनात्मक पूर्णांक संख्या है तो इतना इतना हमेशा किससे विभाजित होगा। तो n के जगह पर आप सिंपल सा 1 लेके देखिए। अगर 1 लेके देखते हैं तो 3 के पावर 4 गुना 1 4 हो जाएगा, माइनस 4 के पावर 3 हो जाएगा। 3 के पावर 4 करिएगा तो सबसे पहले 2 कीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। 3 का क्यूब कितना, 27 सतैतिया 81, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। और आप इसमें से घटाइए 64, डायरेक्ट घटा 7 4 11, और कितना बच गया, 7 17। ये आपका 17 उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके सिंपल आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। बोला कि दो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर संख्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 256 उसके बाद 000 है। और संख्याओं का योग, ए यहाँ संख्याओं का योग पूछा है सिंपल। ए प्लस बी है जो 1000 है। तो आपको बताना है कि ये संख्या क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग बाई ऑप्शन चलते हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए।
बाई ऑप्शन में हम लोग देखते हैं सब मिला के 1000 आना चाहिए। अब देखिए छोटी में 1000, 60, छोटी में 1000, छोटी में 1000, 72, सादू में 1000 आता है। अब ये तो हमारा फुलफिल कर लिया। अब इसका स्क्वायर करने के बाद इतना आना चाहिए हमारा। तो संख्या पूछा तो इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं यहाँ से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ कितना 25600 आ गया और a प्लस बी का मान कितना यहाँ है, पुट करेंगे तो 1000। ए माइनस बी यहाँ से निकल जाएगा, एक दो तीन कट जाएगा, एक दो एक तीन कट जाएगा। तो ए माइनस बी का वैल्यू 256, ए प्लस बी का वैल्यू 1000 है। तो अगर संख्या ए निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे। तो 1256 को 2 से करेंगे तो ये 628 आ जाएगा। इसमें देखिए 628 इतना है तो एक संख्या इतना, यानी उत्तर सी ऑप्शन होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ से बोला है कि यदि n एक पूर्णांक संख्या है तथा उसके अंकों का योग 2 है तो इतना इतना के लिए विभिन्न मानों की संख्या कितना होगा। तो ये सवाल बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको सोचना है। सोचने मात्र पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। 10 का पावर 10 है और ये n का वैल्यू इससे बड़ा होगा और यह n का वैल्यू 10 का पावर 11 से छोटा होगा। तो कितना मान होगा जो इसके अंकों को जोड़ने के बाद आपको योग 2 हो जाएगा। तो जैसे हम इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी n का जो वैल्यू होगा इससे तो बड़ा होगा। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक यहाँ कर से इससे इतना बड़ा होगा। और देखिए इसको जोड़िएगा तो इसका अंकों का योग कितना 2 हो जाएगा। ऐसे करते 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 आपको 11 संख्या मात्र आएगा और इससे छोटा होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप लोग इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो 5 का उत्तर बी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बोला है एक संख्या को, ये संख्या है, इसको हम लोग 114 से भाग करते हैं तो इसका जो रिमाइंडर बचता है वो 21 बचता है। और उसके बाद यदि उसी संख्या को हम लोग 19 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। तो अगर 114 से डिवाइड करने पे n को 21 बचता है, फिर 19 से, तो यानी ये इससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बच रहा है ना, तो यानी ये इसको डिवाइड कर देता है 14 से, तो फिर इससे डायरेक्ट भाग देके हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। तो 9 और 2 11, यानी इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। इजी है, अब बस इसका अप्रोच समझिए और सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बोला है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, यानी ए बी सी का जो गुणनफल है 120 है, तो उन संख्याओं का योग। अब देखिए क्रमागत तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्रमागत है तो इसमें क्या हो सकता है, 5 गुने 2 गुने 6 ऐसे तो कर सकते हैं। तो 5 तो एक आएगा ही, तो 4 5 6 करके देखिए। देखिए 4 5 20, 20 छक्का 120 आसपास, तो उनका योग पूछा है। 6 4 10, 10 5 15, तो इसका उत्तर 15 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बोला 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, 9 15 21 25। 1 से लेकर 25 तक में 9 अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 50 तक में 15, 1 से 75 तक में 21 और 1 से 100 तक में 25। इस प्रकार आपसे जो पूछा जाए उसका इजीली उत्तर दे सकते हैं। पूछा है आपसे 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 50 तक में कितना, सॉरी 1 से 50 तक में 15 होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर 15 हो जाएगा। आते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 9 पे। बोला एक संख्या को, यहाँ कोई संख्या है और इसको हम लोग 342 से डिवाइड करते हैं और करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो 47 बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से डिवाइड किया जाए तो पहले इसको ये भाग लग जाएगा पूरा पूरा, अब इससे रिमाइंडर दे देंगे भाग, तो इसका रिमाइंडर अब देखते हैं भाग लगता है कि नहीं ये वाला। तो 19 दूनी 38 हो जाए, 38 नहीं लगेगा, 19 से कम 19 लगेगा, 9 5 14
उनठी बनना से ये लग रहा है। 9 38 29 57 2 मरतबे लगेगा। 9 38 और 9 17, यानी इसका उत्तर 9 हो जाएगा। ये सिंपल है, एक ही अप्रोच पे सारे इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 100 से लेके 1999 तक 9 कितनी बार आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत सिंपल है, बस आपको सोचना है। देखिए 9 का बात किया है और संख्या जो है ना 3 डिजिट का है। 3 डिजिट, 3 डिजिट में क्या क्या आता है, यूनिट्स आता है, ठीक है, टेंस वाला आएगा और हंड्रेड्स वाला आएगा। यूनिट डिजिट का बात करें तो इकाई अंक 9 होना चाहिए। जैसे 100 से है कितना के बीच में आपको 999, तो यहाँ क्या आएगा, ऐसे 109 आएगा। इसी प्रकार से तो हम लोग देखते हैं टोटल संख्या कितना है, 999 माइनस 100 प्लस 1, ये टोटल आपका आ गया कितना, 900। अगर 900 है तो इकाई अंक कितना आएगा, तो सबसे पहले इकाई वाला को हम लोग लेते हैं यहाँ से। तो इकाई में 100 करके आएगा, डॉट 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 109। तो यहाँ से देखेंगे तो 10, तो टोटल इकाई वाला कितना होगा यहाँ से, यहाँ से आपको बताते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे करते इकाई वाला, यूनिट, टेंस और हंड्रेड दिखाते हैं। तो यूनिट्स के देखने के लिए हम 10 से भागा देंगे तो 90 आ जाएगा। अब टेंस की बात करें तो टेंस में ऐसे आ जाएगा 190 डॉट 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 डॉट, यहाँ से 990। अगर हम ऐसे बात करें ना तो आपको देखना होगा कि जो टोटल संख्या है 190, ये टोटल कितना आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 9 है, तो यहाँ पे भी एक आ रहा है कितना वाला, हंड्रेड्स वाला, तो 100 नहीं लेना है, 190, यहाँ से 890 वाला लेना है। तो अगर टोटल इसमें हम लोग हटाएं 99 लेना है, 9, तो यहाँ से अगर देखिएगा आप तो टोटल हमको 800 तक 9 यानी 10 मिलेगा, 9 10 पे, और यहाँ पे 9 तक जाना है तो 10, यहाँ भी 90 मिल जाएगा। अगर हम हंड्रेड्स की बात करें तो हंड्रेड्स वाला हमारा यहाँ से मिलेगा, थोड़ा ऊपर चलते हैं। हंड्रेड्स वाला अगर हम देखें तो 900 से लेके 999 तक जाना है। तो यहाँ जो टोटल जो संख्या होगा ना हमारा 900 से लेकर के 999 तक जाना है। तो 99 प्लस 1 यानी टोटल 100 हो जाएगा, और एक में 9 यहाँ से जैसे ही 901 902, तो यहाँ तो जाएगा डायरेक्ट, नहीं तो 100 बार आएगा। तो टोटल अगर हम ऐड कर दें तो वो 90 90 180, यानी टोटल 280 आ जाएगा। बस यहाँ पे समझना था और कुछ नहीं है। तो ये हमारा इसका उत्तर 280 आ जाएगा। चलिए तो प्रश्न संख्या आते हैं हम लोग 11 पे। बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सॉरी। तो √2 एक सम संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। असत्य कथन चुनना है। तो असत्य कथन एक ही दिख रहा है, क्योंकि दशमलव डेसिमल जो सिस्टम है ना वो यूरोप के द्वारा नहीं बल्कि इंडिया के द्वारा लाया गया, इंडियन के द्वारा लाया गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। बोला निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे माइनस जो इन्फिनाइट है ना वो निगेटिव नहीं होता है, यही इसका असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बोला कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर, तो a माइनस बी जो होता है ये 72 है यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और एक दूसरे को भाग देने पे यानी a बटा b करने पे ये 4 है। तो हम लोग 4/1 इसका रेशियो ले लेते हैं, a रेशियो भी 4:1। और यहाँ से हम लोग ऊपर में डाटा दिया गया है कितना, a माइनस बी 72 है, यहाँ पे अंतर कितना का है, 3 का। तो ये 24 के रेशियो में आ गया। आपसे पूछा है कि संख्या चुनिए, तो यहाँ से कर देंगे, और यहाँ से 24 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 चौके 96 और 24 एकम 24, तो ये हमारा उत्तर है इसका।
बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोला 70 से लेके 100 के बीच में कितनी यमन अभाज्य जुड़वा है। तो अभाज्य जुड़वा जैसे 3 5 लेते हैं। अभाज्य जुड़वा में ना हमेशा 2 का अंतर आता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा दिया गया है 70 से लेके 100 के बीच में, तो ऐसा 71 और 73 आएगा। इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। इसका अंतर भी 2 है और दोनों का 2 प्राइम नंबर है, तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि 3 ऋण संख्याएं यानी अभाज्य संख्या का योग 100 है। ठीक है, ये 100 है 3 का। तो बोला है एक दूसरे से 36 अधिक है। तो पहला x है और दूसरा x प्लस 36 है। तो बताइए तीसरा कितना हो जाएगा। 100 माइनस, इसको ऐसे कर देते हैं 100 माइनस 2x माइनस 36। तो ये जो तीसरा वाला जो संख्या आ जाएगा 2x प्लस कितना आ जाएगा, ये जो 3 है ये, हाँ सॉरी 2x, और ये जो आएगा ये 2x प्लस कितना 64। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा आपको इधर दिखाते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं। अब देखिए यहाँ तक आप समझ गए हैं। 3 गुण संख्या है तो हम लोग पहला क्या मान लेते हैं, इनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है। तो एक को x मानते हैं, x प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है तीसरा क्या हो जाएगा 2x प्लस 36। तीसरा को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 2x माइनस कितना 36। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 64 माइनस कितना हो जाएगा 2x। तो ये जो सारा का सारा जो है ये भी प्राइम ये भी प्राइम, इसका मतलब ये भी प्राइम होना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या पुट करना चाहिए कि ये प्राइम जो घट पे है वो प्राइम आए। 67 करेंगे तो निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, यानी एक ही ऑप्शन बचा 31। तो 31 दूनी कितना हो जाएगा 62, और 62 को 64 में से घटाना है, 64 में से घटा देते हैं तो कितना 2, ये प्राइम आया। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये 2 है 31 और यहाँ से भी 31 लेंगे और ये 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 7 67, और यहाँ ये हमारा 2 बचा। ये तो यहाँ बोला उच्चतम रूट, तो उच्चतम रूट 6 7 आ जाएगा। तो इसका उत्तर ये है। ये उत्तर मत दीजिए, हम इसको ले करके यहाँ दिखा रहे थे। उच्चतम रूट आपका 6 7 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। 17 बोला है कि 7 का पावर 13 प्लस 1 को 6 से डिवाइड करना है तो कितना। अगर 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, एक के पावर कुछ भी रखेंगे तो एक ही आएगा। प्लस यहाँ तो एक है क्योंकि भाग लगेगा नहीं, तो 2/6 यानी रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए अब आते हैं 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो ये तो 15 है, 9 15 21 25, 9 15 21 25, यहाँ पता ही है 1 से 25 तक, 150 तक, 175 तक, 1 से 100 तक, ये है। तो इसका उत्तर आ गया, और कोई भी उत्तर रहेगा आप इजिली दे सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन संख्या 19 में। बोला 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अगर इसको हम 100 से लेके, ये 3 अंक का है 999 है, टोटल संख्या कितना हो जाएगा 999 माइनस 100 प्लस 1, तो 800, ये कितना 900। पूछा है 5 से तो डायरेक्ट 5 से भागा दो, तो 2 9 दूनी 18, 180, यानी 180 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है एक पिज्जा वाला पहले दिन, हम लोग बताते हैं पहला दिन 2/2 पाँचवीं पिज्जा, 2/5वीं पिज्जा। फिर बोला है दूसरे दिन 3/4 पिज्जा, और तीसरे दिन 9/16 पिज्जाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत
उसके पास समान संख्या पिज्जे से होते हैं, तो उस किस दिन सबसे अधिक पिज्जा वितरित किया है। तो ये रेशियो का सवाल है, इसमें आपको बेस को सेम करना है। तो यहाँ कितना है, 5, 4 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 4, 16 का एलसीएम यहाँ लेंगे तो 80 आ जाएगा। और 80 लाने के लिए यहाँ पे 16 से गुना, ऊपर भी 16 से, यहाँ ऊपर भी 16, नीचे भी सॉरी 20 से, यहाँ 5 से, ऊपर भी 5 से। तो अगर पहला हम लोग देखें, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, तो 16 दूनी 32/80। दूसरा दिन क्या है, 20 से, तो 20 से 60/80। तीसरा दिन क्या है, 45/80। तो हमारा सबसे ज्यादा खपत दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन का पिज्जा वितरण सबसे अधिक होगा। आते हैं सवाल नंबर 21 पे। सवाल नंबर 21 बोल रहा है कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ों का फैसला किया लगाने का। यह निर्णय लिया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दुगनी होगी। तो जिसमें से वे पढ़ रहे हैं, यदि विद्यालय में 1 से 12 की कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड है, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों के कितने पेड़ लगाए हैं। तो देखिए, हम देखते हैं पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा, छठा, ऐसे कर करके 12वां तक है। तो इसमें कितना है, 2 खंड है। इसमें कितना है, 2 है। इसमें भी कितना है, 2 है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। यहाँ कितना आ जाएगा, 4। यहाँ कितना आ जाएगा, 6। तो अगर हम लोग ऐसे करके 12 तक जाएं, तो यहाँ से आपको दिखाते हैं, 12 तक आएगा। तो अगर हम यहाँ 2 कॉमन लेते हैं, तो 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट डॉट करते करते 12 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 6, 12 है तो 24। तो यहाँ 2 इंटू n+1/2, तो 2, 6, और देखो तिरछा का कितना हो जाएगा, 78। 78 और गुणे 2 कितना, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, ये 156। उसके बाद बोला है ना कि संख्या दुगनी हुई कक्षा से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, 31, 12। ठीक है, 312 आ जाएगा टोटल। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो 312 होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। बोला निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय का मतलब क्या होता है, p/q के रूप में। ये परिमेय, ये परिमेय, अपरिमेय, यही जो रेखनीय होता है वो अपरिमेय होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। बोला इसका 14वां पद क्या होगा। तो ये तो एपी हो गया, इसको बनाना है एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। पहला पद कितना है, 14। डी बराबर कितना है, 10 - 14 बराबर -4। आपको 14वां पद निकालना है। तो यहाँ से फॉर्मूला से बैठाइए, t14, ये कितना है, 14। n कितना है आपका, 14, तो 14 - 1 कितना हो जाएगा, 13। और गुना d कितना है, -14। अब यहाँ से हो गया +14 का, और ये प्लस माइनस माइनस, 13 चौके 52। अब इसको घटाना है, तो 8 4 के कितना हो जाएगा, 12। फिर ये बच गया 4 में से 1, 38। और ये माइनस में, तो इस प्रश्न का उत्तर -38 होगा। अब आते हैं 23। 23 के बाद 24 सही नहीं, अब ये आपका फिनिश हो गया। यहाँ से हमारा ये नंबर सिस्टम खत्म हो गया। ये जितने भी अभी तक का जो 71वीं बीपीएससी तक का जो पूछा हुआ है, ये सारा का सारा नंबर सिस्टम खत्म हो गया। अब आपको यहाँ से दिखाते हैं, देखिए ये बीपीएससी प्रीलिम्स का मैथ है, ये नंबर सिस्टम टोटल हमारा खत्म हो गया। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए ये फिनिश करते हैं, ये खत्म ही हो गया है। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन में।